कच्चा तेल और मेटल ये दोनों फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो क्यों मेटल्स में तेजी बन रही है, क्यों कच्चे तेल में तेजी बन रही है, आइए ये भी जान लें। और इसका असर इक्विटी मार्केट पर पड़ता ही है तो समझना जरूरी है। नेहा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं बताने के लिए। नेहा, $120 कर दिया आपने फिर से। सर $120 अभी तो शुरुआत है। आज हमने एनर्जी एक्सपर्ट तनेजा जी से बात की थी। ऑलरेडी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये जो $20 से $30 हम देख रहे हैं ये प्रीमियम है। आइडियली $100 के नीचे होना चाहिए कच्चा तेल, अगर हम सप्लाई डिमांड की स्थिति को देखें। और उन्होंने कहा कि जिस तरह की यूक्रेन वॉर का और जो पॉलिटिकल टेंशन बने हुए हैं, $125-130 के लिए भी आप तैयार रहिए यहाँ से। तो खैर वो बात तो अलग है, लेकिन आज की तेजी जो कच्चे तेल और हमने मेटल्स में बनती हुई देखी है, 2-3 कॉमन फैक्टर्स के चलते हैं। एक तो है कि अमेरिका में ड्राइविंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, मेमोरियल डे की छुट्टी है, वहां पर डिमांड बहुत तगड़ी निकल कर आ रही है। और याद रखिए कि अमेरिका ने यहाँ पर जिस तरह से अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से कमिट किए हैं तेल सप्लाई को, ग्लोबल सप्लाई को सपोर्ट करने के लिए, उसकी वजह से उनकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड लो पे चली गई है। रिफाइनिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुकी है उनकी, और ये कारण है कि कच्चा तेल बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ा है। चीन 1 जून से शंघाई में बिजनेसेस खुलने की संभावना दिखाई दे रही है। बीजिंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉल्स वापस से शुरू होने की बात हो रही है। इन सबके एक्साइटमेंट में कच्चा तेल और बेस मेटल्स भी भाग गए हैं। इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि सामने जो बेस मेटल्स हैं इसमें हम लगातार कवरेज दिखा रहे थे और मंथली परफॉर्मेंस बता रहे थे। 19 मई को अगर आप नजर डालेंगे तो सारे जो मेटल्स हैं उसमें नेगेटिव रिटर्न्स हैं वो डबल डिजिट के थे। और सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न जिंक, निकल, एल्यूमिनियम में देखने को मिला था, लेकिन अब वो सारे सिंगल डिजिट में आ गए हैं। एक आप निकल को छोड़ दें तो बाकी सारे मेटल्स ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। ये हम हमारे दर्शकों को इसलिए बता रहे हैं ताकि हम ये आपको बता सके कि 2 हफ्ते से कम अंतराल में एक जबरदस्त रिकवरी लोअर लेवल से आई है। और अनिल सर, एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, ये सप्लाई कंसर्न जो है ये स्थिति तो बरकरार थी, लेकिन आपने कैटेगोरिकली मेंशन किया था कि जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक यहाँ पर हम मार्केट को उठता हुआ या प्राइसेस को फॉर्म होता नहीं देखेंगे। हुआ वही है, अमेरिका से डिमांड निकली है, चीन की तरफ से डिमांड के आसार बने हैं और इसी वजह से मेटल्स ने रिएक्ट किया है, वरना सप्लाई कंसर्न्स कई महीनों से यहां पर बने हुए थे। ब्रेंट की अगर बात करें, WTI क्रूड की बात करें या घरेलू बाजार में कच्चे तेल की अगर बात करें, सब 3 महीने के हाइस पर हैं। कच्चा तेल खुलने के साथ ही आज 9,000 के पार निकल गया था, $120 के पास पार ब्रेंट बना हुआ है। और जैसे कि हमने हमारे दर्शकों को पिछले हफ्ते भी बताया था कि दुनिया भर के जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो कमोडिटी बाजार में अब दशकों की तेजी यहाँ बनती हुई देख रहे हैं। और कई बड़े निवेशक हैं ग्लोबल मार्केट में जो अब कमोडिटी मार्केट में एक बड़ी स्ट्रेंथ सप्लाई टाइटनेस की वजह से बनती हुई देख रहे हैं। तो ये तमाम मोटे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कच्चे तेल, मेटल्स में हमने तेजी देखी है। डॉलर इंडेक्स ये 1 महीने के लोस पर है, तो इन सब का सहारा हमने कमोडिटी मार्केट खासतौर से मेटल और कच्चे तेल को मिलता देखा है। तो इसलिए आप देख रहे हैं सारे कमोडिटी लिंक्ड प्लेस वापस एक्शन में आ रहे हैं। स्पेशली मेटल काउंटर्स देखिए, यहाँ पर एक रिबाउंड आ रहा है। चाइना के खुलने की तैयारी है और उसका इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बसीत साहब हिंदुस्तान कॉपर की बात कर रहे थे। रेन इंडस्ट्रीज अच्छे मूवमेंट में आ रहा है। बाकी मेटल स्टॉक्स भी एटलीस्ट डेज लो से तो रिकवर होते